स्वागत है आपका आज की चाय पे। एक बहुत सिग्निफिकेंट क्वेरी है मेरे सेकंड चैनल को लेकर, जो बहुत सब लोगों को होती है कि चाय हमने टाइम स्लॉट बताया, हमें यही चाहिए। देखिए, अगर आप उसी दिन सेशन कंफर्म कर देते हैं तो मैं आपको अलॉट भी कर सकती हूँ, क्योंकि फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे होता है। बट 2 से 3 दिन में अगर आप सेशन कंफर्म करते हैं तो हो सकता है वो टाइम स्लॉट चले जाए। तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा ये करना होगा कि जिस दिन आप कन्फर्म कर रहे हैं अपना स्लॉट, उस दिन मुझे आप बता दीजिए कि या पूछ लीजिए कि चाय वो मुझे ये वाला स्लॉट मिल जाएगा ना, क्योंकि अगर मैं दे सकती हूँ तो ज़रूर दूंगी, और अगर नहीं पॉसिबल होगा तो मैं बता दूंगी दैट आई ऑलरेडी हैव सेशन स्केड्यूल्ड एट दैट टाइम। बाकी मेरा दूसरा चैनल जिनको नहीं पता, ये किसी मिरेकल्स है, इट्स ऑन सेल्फ कंसेप्ट, लॉ ऑफ असम्पशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन। कल भी मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो डाला है, हाउ टू अफर्म, गो एंड चेक दैट आउट। एंड अगर आपको सेशंस लेने हैं तो मेल आईडीज मैंने दिए हुए हैं। सब्लिमिनल्स और सेशन के लिए या गाइडेड मेडिटेशन के लिए जस्ट मेल मी एंड आई रिवर्ट बैक विद द डिटेल्स। एंड नाउ विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स हॉप इनटू द मेन पॉडकास्ट। सत चुकी है जनता साहिबा से, एंड दैट इज़ वेरी विजिबल, दैट्स क्लियरली विजिबल इन हर कमेंट सेक्शन। जैसे देखिए, मुझे ना ऐसा लगता है, और ये हमेशा से वाइब आती है साहिबा के व्लॉग से, कि जैसे उसे बहुत मज़ा आ रहा है व्यूअर्स को चिढ़ाने में, बिकॉज शी इज़ गेटिंग व्यूज़। हालांकि व्यूज़ की अब जो मात्रा है वो धीरे धीरे कम हो रही है, और यही इसके भाभी भैया ने बहुत लंबे टाइम तक करा था। फिर एक टाइम के बाद इसकी भाभी, क्योंकि आप लोग कौन है गाइस, यस यस मैं अपने जनाब को ये करूँगी वो करूँगी, शी यूज्ड टू डू दिस अ लॉट। मैडम की बात मैं कर रही हूँ। एंड देन फिर मैडम के ना व्यूज़ कम होने लग गए, एंड अब तो बहुत बुरी हालत है उनके चैनल की और जनाब के चैनल की भी। हालांकि जनाब तो मतलब वो रिपोर्टों पे चल रहे हैं आजकल कि मैडम की जैसी रिपोर्ट आएगी मैं कंटेंट बनाऊंगा। एंड फेसबुक पे मैं हद से ज़्यादा प्रमोशन देखती हूँ इस बात की कि जैसे ही मैडम की कोई रिपोर्ट आती है, लिटरली कल तो 4-5 जगह से एक ही पोस्ट बनी हुई थी कि 2 जगह ऐसे डॉट दिखे हैं, 2 जगह ऐसे निशान दिखे हैं। माई गुडनेस, छोटी से छोटी बीमारी को ऐसे बड़ा इस तरीके से उछाला जा रहा है दैट एक्चुअली में सी वाली बीमारी डिक्लेयर हो गई हो। एंड भगवान न करे, खुदा ना खास्ता कभी भी किसी को भी ये बीमारी हो। बट देखिए, ये कपल बड़ा ही अनोखा है जो कि इस बीमारी को बहुत पुश कर रहा है आगे, इवन दो इट्स नॉट देयर येट। एंड ऐसे ही होते हैं वो लोग जिनको ये लगता है कि भाई सहानुभूति लो। कुछ लोग सीरियस्ट होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि बीमारी के बल पे जितनी सहानुभूति मिले उतना अच्छा है, और जब आप पैसे कमा रहे हो उस चीज़ पे तो फिर वो और ज़्यादा ये चीज़ करके दिखाते हैं। एंड बट साहिबा बहुत अलग निकली है, शी इज़ वेरी पॉजिटिव। हाँ, मतलब उसको तो बिल्कुल, मतलब देखिए, इस परिवार की यही तो प्रॉब्लम है कि जिस टाइम पे दुखी दिखना है उस टाइम पे दुखी नहीं होंगे, और जिस टाइम पे इनको नहीं दुखी दिखना है, नहीं परेशान दिखना है, नहीं सिंपैथी लेनी है, उस टाइम पे ये लेते हैं। अब जब नानी का इंतकाल हो गया है जाहिद की, तो शी कुड हैव टेकन अ वीक्स ब्रेक, है ना, बहुत बेयर मिनिमम चीज़ है, मतलब इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। वो तो ये वैसे भी ले लेते हैं, वो तो ऐसे इसका एक हाथ कांप जाता है तब भी ये ले लेती है। यहाँ तो नानी जी इसकी जो है जाहिद की, वो इस दुनिया से चली गई। बट वर्स्ट पता है क्या है, ब्रेक तो ली नहीं, और ऊपर से उस दिन ही सारी शॉपिंगें करी, सारे फ्रूट फल स्वीट सब कुछ लिए, और जनता ने इतना बोला है ना, आई एम ग्लैड जनता बोलती है। अभी तो ऑब्वियसली इन पे फर्क इससे नहीं पड़ रहा बिकॉज पैसा आ रहा है। वो कहते हैं ना, बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम तो हुआ है। अब जरा हम उन सब लोगों के कमेंट्स देख लेते हैं जिन्होंने इसे पूरा का पूरा रियलिटी चेक अच्छे से दिया है। ये है निशा करके हैं, इस पे 222 वाओ। वैसे बड़ी अजीब बात है कि अभी 3 थी, मुझे एक दिखा, एक 222 वाह। इस कमेंट पे 222 लाइक्स हैं। तो इन्होंने लिखा है जाहिद की नानी मरी हैं एंड ही इज ब्रिंगिंग स्वीट्स। कियान मिठाई देख के खुश, अम्मी खाना देख के खुश, क्या खानदान है। हाँ, ये सामान है, अरे किसी सेलिब्रेशन। अरे मैं यही तो कहना चाहती हूँ कि अम्मी जी, ये जो सामान अब इस तरीके से बटोर रही हैं, ये वो तब लेके आया जब उसके घर में किसी का कुछ अंतिम हुआ है, किसी का इंतकाल हुआ है, कोई इस दुनिया से चला गया है। इट इज़ नॉट अ मैटर ऑफ सेलिब्रेशन। आप लोग, अच्छा ये भी बड़ी बात है कि चलो मंगवाया भी था सामान, तो उसे इस तरीके से कैमरा पे दिखाना, व्लॉग्स पे दिखाना कि जैसे भाई वो कोई बहुत बड़े काम से गया था मुदाहा और इतना कुछ शॉपिंग करके लाया है। कितना अजीब है ना, ये परिवार कितना इनकंसिडरेट है। जस्ट टर्न द टेबल एंड फिर तुम लोग के हाथ कांपते हैं, हल्का तो तुम्हारा बीपी ऊपर नीचे हो जाए। मैं आंटी जी के लिए कहना चाहती हूँ बात, आई रिमेम्बर वो बस गिर गई थी बेहोश होके, और उनकी मतलब हवाइयाँ उड़ी हुई थी। यहाँ दुनिया से कोई चले जाता है, इनको फर्क नहीं पड़ता, अपनी पे आती है तो ही फर्क पड़ता है भैया। बहुत मतलब कहते हैं ना, पूरी दुनिया कुछ हद से ज़्यादा सेल्फिश चल रही है, और इस परिवार में तो बस इस चीज़ की डेफिनेशन पर्सोनिफाइड हमें दिखी जाती है। अच्छा, यहाँ पे किसी ने लिखा है कि भाभी जी कुक फिश है ना, चालू आप ही कुकिंग। हाँ, ये तो है ही, वो तो कॉपी करती है, उस पर अपना कोई आइडिया ही नहीं है, मतलब हमेशा। और उसने अपनी भाभी को हमेशा मात देनी है कि मैं ये चीज़ आपसे पहले करके दिखाऊंगी। आई सपोज कि उन्होंने रेसिपी मांगी थी,
जो मैडम है ना, उन्होंने रेसिपी मांगी अपने ब्लॉग में और इसने कुक करके दिखा दिया। हालांकि इट्स वेरी क्लियर कि जो डॉटर खाला है, शी इज द वन हु हैज कुक्ड एवरीथिंग। बीच में कट्स लगे हुए थे, आपसे तो वहां खड़ा नहीं हो जाता। अरे छीटा ना पड़, हाँ छीटा, अरे छीटा, इतना डर लगता है। किचन में जाती क्यों है आप? और मैं तो कहती हूँ मत जाओ, बिकॉज आपके चक्कर में दूसरों को नुकसान हो सकता है। खिसा का वो जो एग्जाम्पल है वो बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि कपड़ा जलाया इसने बट बुझाई आग उसने, और वो ना होती तो ये क्या भाग जाती किचन में आग छोड़ के? सोचिए ना। नहीं नहीं, मैं भागती नहीं, मैं व्लॉग बनाती, वहीं बैठ कर कहती फ्रेंड्स बचाओ, और 2 दिन बाद व्लॉग अपलोड करते हैं। तब तक तो बहरहाल आगे बढ़ते हैं। इन्होंने लिखा है मोटिवेशनल कनेक्ट करके, ये है जिन्होंने कमेंट करा है, दिस एंटायर फैमिली हैज नो वैल्यूज एंड देयर ईमान इज टुवर्ड्स मनी। एब्सोल्युटली 100%। आगे लिखते हैं ये, दिस फैमिली विल सेल ईच अदर इन गुड टाइम्स। अब मैं क्या बोलूं, अब ये इनके व्यूअर्स ने लिखा है, मैं नहीं लिखा। मैंने बोला होता था हैटर करते हैं लोग। सच अ बैड इन्फ्लुएंस टू सोसाइटी, एज एन इन्फ्लुएंसर पीपल शुड अनसब्सक्राइब फ्रॉम देयर चैनल। भैया मैं यही तो कहती हूँ, इन लोगों को तो आज इतना क्रिटिसिज्म मिल रहा है तो ये जाके ये सब कर रहे हैं। जो ना मिलता तो कहाँ सर पे चढ़े होते दुनिया के। मतलब सीरियसली मुझे कंसर्न ही नहीं दिखा कि आप आ गए घर पे, सब ठीक है, मम्मी जी कैसी है, ये सब ना। हाँ सामान लाओ, है सामान लाओ, है हम भुक्कड़ है। इतनी बुरी हालत है, बेचारी को खाना नहीं मिला इतने दिनों से। पतली हो गई साहिबा पतली हो गई। आप लोगों ने देखा फ्रेंड्स, जाहिद और शॉपकीपर कह रहे थे मुझे ये कुर्ता नहीं आएगा। देख लो, कभी कभी दुनिया को लगता है ना दुनिया को लगता है ना कि हमें कुछ नहीं आएगा, बट आ जाता है। फ्रेंड्स देखो मैं पतली हो गए। चलो जी, मुबारक हो, एक दिन में साहिबा पतली हो गई बिकॉज उसने डाइटिंग करी है। क्या करी? डाइटिंग करी है। और वो अब खाना नहीं खाती है, अब वो सिर्फ मीठा खाती है और फ्रूट्स खाती है, जिसमें सिर्फ मैंगो खाती है और भैया, और ये इसका क्या चल रहा है खिसा का? मतलब क्या था वो, कोरिएंडर लीव्स थी, क्या चीज थी, क्या है वो, क्या है, मुझे भी चाहिए, मुझे भी नहीं। सबसे बड़ा कॉमेडी व्लॉग था ये। इसको तो मुझे कभी लगता है कोई कूड़ा ले जा रहा होगा ना, क्या है वो, कूड़ा है, कूड़ा मुझे भी चाहिए। क्या भाई, बस करो यार, कितनी लॉयल्टी बन गई। आई एम सॉरी, आई एम नॉट, आई शुड नॉट यूज दिस वर्ड आइडली, बट वो जो चीज़ विजिबल है अब उस चीज़ को कैसे हम वो करें। सच में ये बच्चे कितने ऐसे वो बन गए हैं। वो तो चलो कोई नहीं, वो तो दिखता भी नहीं है इतना, है ना। वैसे उसकी पर्सनैलिटी फार बेटर है इन कंपैरिजन टू खिजा, मे बी बिकॉज वो ज़्यादा मतलब मैडम और जनाब की तरफ रहा है रादर देन शालू आपी की साइड। बट खिजा का तो बहुत ही बुरा हाल हो चुका है। एनीथिंग एंड एवरीथिंग शी वॉन्ट्स विदाउट एनी रीजन। इतना बड़ा धनिया, हाँ मुझे चाहिए। आवाज लगती है कान पे। किसी ने लिखा है मैडम की हालत इतनी खराब है और आप लोग हंस रहे हो। 1 मिनट, अब ये तो ना बनाओ। ऐसे तो वो हर दूसरे दिन वो किसी रिपोर्ट पे या कहीं पे कुछ करती ही हैं। आई एम सॉरी बट शी लव सिंपैथी। वरना कितने ऐसे लोग हैं, मतलब आप लोग अगर देखोगे किस तरीके से हिना खान ने अपनी जर्नी जारी रखी थी। एंड उस टाइम पे वो किसी से डिमांड नहीं करती थी कि मैं अगर रो रही हूँ तो रो मेरे रोने पे। व्हाट इज दिस? अब मैडम पूरे टाइम, वो तो एक चीज बताऊँ, 5 साल से, पिछले 5 साल से किसी न किसी कारण से रो ही रही है। अब क्या रोते ही रहेगा इंसान? और ऐसा कुछ नहीं निकला उनके रिपोर्ट में। चेकअप तो होते ही रहते हैं। एक इंसान जो सी वाली बीमारी से निकलता है, प्रिकॉशनरी चेकअप्स होते हैं। और उसमें छोटा सा, चलो उनका जो सिस्ट निकला था वो भी ठीक हो गया, तो क्या अब ये मातम मनाते रहे 24 घंटे? अरे नानी के जाने पे बोलते तो समझ में भी आए कि हाँ भाई, मतलब यहाँ पे जो जिंदा इंसान है उसके लिए रोए धोए है ना, और वहाँ जो चला गया इस दुनिया से उनको लेके तो शौक भी ना है। शौक तो छोड़ दीजिए, शॉपिंग गे, फर्नीचर लेंगे, वो मतलब सगा कोई गया है, खून का रिश्ता। 11 दिन तो इंसान वैसे भी, मुझे नहीं पता जी मुस्लिम्स में क्या होता है, कितने दिन का होता है, नहीं होता। हमारे में तो 13 दिन का होता है ना। बट लीव इट, मतलब इस चीज को साइड में रख देते हैं, रिलीजन को। ह्यूमन अगर हम हैं, सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट एस्पेक्ट बनता था ना थोड़े दिन तो ब्रेक लेते, चलो चीजें पीछे लेते रहते। बट स्पेसिफिकली व्लॉग्स पे डालना ये सब कुछ, इट्स ऑलमोस्ट लाइक यू ट्राइंग टू मेक अदर्स फील कि भाई ये तो मैं तो चिढ़ा रही हूँ, आ जाओ बोल लो जो बोलना है, हम तो करेंगे जो करना है। और यही एटीट्यूड गलत होता है। ये बहुत ऐसे लोग होते हैं जो कि सोचते हैं कि भाई मैं तो जो चाहूँ ना, देखिए जो चाहूँ वाली बात तो मैं भी बताती हूँ। मैं एलओए में कहती हूँ कि यू कैन मैनिफेस्ट व्हाटएवर यू वांट टू, बट एट द सेम टाइम यू नीड टू बी काइंड एज वेल।
एवरीथिंग इज कर्मा। किसी ने मुझे अभी मेल पे बोला था चाय, अच्छा कर्मा का कॉन्सेप्ट नहीं होता ना, एलोवेज लाइक जो आप चाहते हो वो होता है ना, इट्स अ कर्मा फॉर योर सेल्फ ना, कि आप जो बोल रहे हैं अपने लिए वही होगा। अपने शब्द भी तो कर्म है। वैसे आप जो इंसान है वही चीज़ आप अट्रैक्ट करेंगे। अब साहिबा एक सेल्फ सेंटर्ड सेल्फिश इंसान है, हेंस शी विल अट्रैक्ट मोर सेल्फिश एंड सेल्फ सेंटर्ड पीपल। अब जाहिद समझ रहे हैं आप लोग, यही होता है। सो आपको वो बनना पड़ता है जो कि आप अट्रैक्ट करना चाहते हो अपनी लाइफ में। अब साहिबा को एक लेजी लाइफ चाहिए। अब इतना पैसा होने के बावजूद भी शी इज वेरी लेजी, लेथार्जिक एंड ओवरवेट। अच्छा, किसी ने बोला है कि नहीं चाहे और बहुत सही बात बोली है कि देखिए एक्टिव लाइफस्टाइल होना चाहिए, वेट से वो नहीं होता। मैं तो कहती हूँ, मैं किसी को किसी के वेट से कभी जज नहीं करती हूँ। वो तो हम इसके व्लॉग्स देखते हैं, हम जानते हैं कि कितनी ज़्यादा लेजी है। वरना अगर इवेंचुअली मैं किसी को ऐसे सामने से देखूँ, मैं उसको नहीं जज करूँगी, क्योंकि कोई भी कारण हो सकता है वेट ज़्यादा होने का। ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान जिसका वेट ज़्यादा होता है वो लेथार्जिक और लेजी है, ये नहीं होता है। बट हाँ, हमें तो पता है ना ये क्या करती फिरती है। उठे, खाए, शॉपिंग करे, शॉपिंग करने जाए, फिर खाएं, घर आए, फिर खाएं, खाएं, सो जाएं, फिर खाएं, फिर बैठ जाएं, फिर हाँ कितना काम कर लिया। ये चीज़ हो रही है ना इसके केस में। एंड दैट्स द थिंग कि हाँ भाई वो चीज़ इसे सुधारनी पड़ेगी, पर ये लोग नहीं सुधरेंगे। अरे जो टाइटल इस तरीके का लगाए कि RIP नानी ऐसे करके, किसकी नानी? हर कोई आपकी नानी को जानता है। आप अपनी नानी के हवाले से देखा जाए तो आपने ये सुम में गुम करा है, ये माने या ना माने, ये बहुत बड़ा क्लिकबेट बना है और एक गलत बात है। और सच कह रही हूँ, मत यूज करो दूसरों की जाने को, दूसरों की मौत को, दूसरों के रोने को, दूसरों की बीमारियों को एज कंटेंट, बिकॉज ट्रूली ऑल ऑफ दिस इज कर्मा एंड यू विल इवेंचुअली अट्रैक्ट दीज वाइब्रेशंस टुवर्ड्स योरसेल्फ। मैं नहीं कहती हूँ कि आपके साथ बुरा हो, मैं नहीं चाहती हूँ कि आपके साथ बुरा हो, बट होता तो वही है ना जो हम करते हैं। मेरे कहने ना कहने से क्या होना है, मैं चुप होके बैठ जाऊँ। कहते ना कुछ इनके बहुत प्यारू लोग हैं कि क्यों तुम बोलती हो, इनको करने दो ना, जो कर रहे हैं तो कर ही रहे हैं, किसी के क्या कुछ कहने से कोई फर्क पड़ रहा है। बट वो जब इनके रास्ते वापस आता तो मैं इनको सहानुभूति नहीं दूंगी, मैं यही बोलूंगी व्हाट यू गिव इज व्हाट यू गेट। एक बड़ा ही पते का कमेंट है, मुंबई में सेम बिल्डिंग में आप रहती हो। अच्छा, इन्होंने करा, शाजिया ने करा, शजाली पता नहीं क्या नाम है। बहरहाल, मुंबई में सेम बिल्डिंग में रहती हो, हर टाइम अम्मी, खाला, कजन्स सब रहते हैं तुम्हारे घर में, और कह रही हो अम्मी के घर आई हूँ, अच्छा लग रहा है। डिल्यूजन इज द ओनली, कहते हैं ना, डिल्यूलू इज द ओनली सोल्यूलू। तो इसे ये दिखाना था कि मैं बहुत टाइम बाद मायके में आई हूँ। अब बेचारी ये सोच रही है कि सच अ ह्यूज थिंग ना। वैसे तो मैं अम्मी के घर जा ही नहीं पाती फ्रेंड्स, 4 सीढ़ी कौन उतरे वो भी लिफ्ट से। क्या ही बोलूँ, मतलब इसे कहते हैं नैरेटिव सेट करना। और वो पता है इतने भोले होते हैं कुछ सब्सक्राइबर्स, इनके कुछ व्यूअर्स, वो ये चीज़ कोई मान लेंगे कि हाय बड़े टाइम बाद अपने माँ के घर आई है। नॉट इवन वंस विल दे थिंक कि भाई वो नीचे ही तो रहती हैं, वो ऊपर और नीचे रहती हैं तो फॉर द सेक ऑफ इट, अदरवाइज ऊपर वाले घर में तो बैठी रहती हैं इसकी जो अम्मी है। कौन सा मायका और कौन सा वो कौन सा अपना घर। हाँ, ससुराल वो है, बेचारा अपने मायके जा नहीं पाता। ये वो तो हम अपनी वजह से नहीं जाते हैं ना, हमारा यहाँ कंट्रोल है, चाय पीछा चाहिए हमें, रेस्टोरेंट से एकदम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं मनी। भाई रेनोवेशन के नाम पे कितना खींच रहे हो ये बताओ। द नेक्स्ट कमेंट इज, एंड इट इज़ अ वेरी मीनिंगफुल कमेंट बाय सना। इन्होंने ये कहा है कि कोई श्रद्धांजलि से तो शुरू कर सकते थे ना व्लॉग, एंड यही तो बात है। चलो आपको सब कुछ दिखाना था, आपने दिखाया, बट कहीं कंसिडरेट होके दिखा देते तो कोई आपको क्वेश्चन नहीं करता। ठीक है, वो एजेड थी, उनका जाना तो लाजमी था और वो पूरी उम्र अपनी जी के गई, बट कहीं आप अगर अपनी वैल्यूज शो करना, इसे कहते हैं। एजुकेटेड होना ज़रूरी नहीं होता। अगर इंसान एक अच्छा इंसान है, सामने वाले के दुख को समझता है, चाहे छोटा सा ही वो है ना, आपके लिए तो मैटर वैसे करता ही नहीं कोई, जाहिद के परिवार से कोई, बट चलो उसकी सगी नानी गई है ना, कोई दूर का रिश्तेदार नहीं गया था, तो छोटा सा एक वो करके कि ये बहुत अच्छी थी या कुछ भी ऐसे बोल के ना, और उसके बाद मूव फॉरवर्ड करते तो लोग शायद ही कुछ इतना बोलते। और हाँ, कुछ चीज़ों को ढका छुपा रहने देते कि चलो हम यहाँ गए भी थे, बट वो ना दिखाते तो लोगों को बुरा नहीं लगता। इसमें कंसिडरेट होने वाली बात है कि आप लोगों के इमोशंस को, सिर्फ और सिर्फ परिवार नहीं, परिवार के इमोशंस तो इंपॉर्टेंट है ही, बट यहाँ पे लोग भी आपसे जुड़े हैं, व्यूअर्स भी आपसे जुड़े हैं, उनका भी ध्यान रखना है, उनको चिढ़ाना नहीं है जानबूझ के। यू नो इट वेरी वेल साहिबा कि आपको चिढ़ाने पे ज़्यादा कमेंट्स मिलते हैं और इसलिए ये करने से आपको फ़ायदा होता है।
बट लॉन्ग टर्म तक ऐसे कोई भी जो यूट्यूबर है वो सर्वाइव नहीं कर सकता. इफ़ यू वांट सर्वाइव फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम कंसिस्टेंटली, देन द ओनली वे इज़ कि अपने व्यूअर्स की रिस्पेक्ट करो. और वो लोग कुछ गलत कहते ही नहीं है. इतने सॉफ्ट हार्टेड होती है हमारी इंडियन जनता. लिटरली 1-2 व्लॉग्स में वो भूल भी जाएंगे कि नानी के जाने पे, जाहिद की नानी के जाने पे इसने क्या कुछ किया था और क्या कुछ नहीं किया जो करना चाहिए था. किसी ने ये भी कहा है दैट शी इज़ हैविंग अ बॉक्स फुल ऑफ कंप्लेंट्स ऑल द टाइम. ये भी नहीं है, वो भी नहीं है, वो भी लेना है, ये भी लेना है, ये भी नहीं है. आई गेस दैट्स हाउ हर लाइफ हैज़ बीन ना. इनफैक्ट लुइस ये कहती हैं कि जब मैं एलोवे बताती हूँ, समझाती हूँ, सिखाती हूँ, मैं यही कहती हूँ कि स्टॉप कंप्लेनिंग एंड टेक योर फोकस अवे फ्रॉम सच थिंग्स. दैट्स व्हाई लॉट ऑफ पीपल लूज व्हाट दे ऑलरेडी हैव. इतनी ब्लेसिंग्स उनकी लाइफ में होती है बट वो उनका उसी तरफ ध्यान होता है जिस तरफ उनकी कमी है. और कमी बढ़ती जाती है और ब्लेसिंग्स पीछे पीछे घटती जाती है, ख़त्म होती जाती है. यही साहिबा इस बच्चे के लिए अल्लाह ये बच्चा दे दो दे दो. आज वो बच्चा मतलब रुल रुल के इधर उधर रहता है. हर किसी के पास, इसके पास नहीं होता ना. मुझे दिखता है कि इसकी कोई स्पेशल केयर कोई कर रहा है. अभी भी इतना घूमना 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 एक्सर्शन. हम तो एक ही बार लेके जाए, आप 2 बार ले गए एक ही दिन में, क्या है? अरे पैर क्यों नहीं टिकते घर पे? और पूरा सब कुछ इतना फैला क्यों होता है? जब आप लोगों को सिर्फ खाना और शॉपिंग ही काम है तो कोई लग के इस घर को ठीक क्यों नहीं करता है? क्यों नहीं ढंग से हाउस हेल्प लग पा रही है कि जो घर को मैनेज करके रखे? जितने इन पे पैसे ये हाउस मैनेजर रख सकते हैं. हेल्प तो दूर की बात, यहाँ पे तो मतलब बेसिक सैनिटेशन भी नहीं है. नो हाइजीन, नथिंग. क्या ही बोलूँ भैया. इतने पैसे होने के बाद अगर कोई औरत कंप्लेन्स पे कंप्लेन्स कर रही है, नो डाउट शी हैज अर्थराइटिस. एंड दिस इज समथिंग आई विल टेल यू. ये बहुत ज़्यादा, ये लुइस ये कहती थी कि ये एक ऐसी वो है जो कि अक्सर when you are mentally stressed and you have a lot of complaints in life, eventually वो चीज़ आपके डिजीज़ में कन्वर्ट होती है. और फिजिकल हेल्थ में सिर्फ डाइट नहीं आती है, मेंटल डाइट भी आती है. बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर नाम जाप में इतना करती हूँ ना तो उसका एक ही कारण है कि आई हैव हील्ड माई सेल्फ, नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ द फैक्ट कि मेंटली बट ऑल्सो फिजिकली थ्रू नाम जाप. परसों कल मैं किसी को सेशन दे रही थी एंड आई वाज टेलिंग देम अबाउट द बीपी एस्पेक्ट ऑफ माय लाइफ, जहाँ पे इतना शूट कर गया था. एंड विद इन अ वीक जो मुझे जनरल एंग्जाइटी से हाई बीपी हुआ था वो मेरा एकदम ऐसे शांत हो गया था कि कोई बिलीव नहीं कर सकता कि इतने हाई बीपी, इतना एक्सट्रीम हाई बीपी से आई गॉट बैक टू नॉर्मल. और मैंने लिटरली मशीन छुपा दी थी अपनी बीपी की. सो दैट्स हाउ इट इज़ ना. इनके लाइफ में मेडिटेशन, हाँ वो तो बहुत दूर है. इनको नींद लेते हैं ये लोग कब, मुझे ये समझ नहीं आता. 11 बजे तो अपने पीछे घड़ी में इनके दिख रहे थे खरबूजा खा रही थी. क्या मेटाबॉलिज्म होता होगा. 11-12 बजे तो ये फ्रूट्स खाने शुरू करते हैं. एट दैट टाइम व्हेन यू नीड टू वॉक आफ्टर यू डन विद फूड. बाय द वे इट्स नॉट अबाउट वॉक. उस टाइम तो सोना चाहिए. बट सोने का तो वक्त ही मुझे लगता है 3-4 बजे. हाँ नहीं 6 बजे होता. ऑडिटिंग भी तो करनी होती है ना, अपनी गलतियाँ छुपानी. अभी सोचिए 1000 चीज़ें छुपा के दिखा रहे तो इतना कुछ दिख रहा है. बहरहाल आज के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई पॉडकास्ट. पूरे दिन मैंने कुछ दिनों से मैं सेशन ही दे रही हूँ तो थोड़ी सी आवाज़ थकी थी, इसके लिए पहले से ही माफ़ी. एंड बहरहाल थैंक यू फॉर ऑलवेज बीइंग देयर फॉर मी, फॉर द ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स ऑन माई सेशंस के लिए भी थैंक यू सो मच कि आप लोग मुझ पर विश्वास करते हैं. अपनी पूरी की पूरी जो भी आपकी व्यथा है, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो इश्यूज़ हैं, जो कंसर्न्स हैं, मुझसे शेयर करते हैं. एंड आई एम सो डैम लकी दैट मैं इस पाथ पे चली, लॉ ऑफ अजम्पशन के, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के, सेल्फ कॉन्सेप्ट के. एंड अब आप लोगों को भी मैं वो पाथ दिखा पा रही हूँ. और अगर कोई नहीं अफोर्ड कर सकता है सेशंस तो कोई बात नहीं, प्लीज़ मेरे दूसरे चैनल पे जाके सारी पॉडकास्ट आप एक दिन में जितनी हो सकती है देखिए, बिंज वॉच कीजिए. एंड आपको समझ में आ जाएगा कि हाउ यू कैन स्लोली एंड स्टेडली अप्लाई लॉ ऑफ अजम्पशन टू योर लाइफ. और सब्लिमिनल्स के लिए, गाइडेड मेडिटेशन के लिए मेल मी एंड आई विल रिवर्ट बैक. अगर आप रात को विजुअलाइजेशन करते हो तो आई गेस उससे पहले अगर गाइडेड मेडिटेशन एक बार कर लेंगे, उसके बाद अगर आप विजुअलाइजेशन करते हैं तो यू विल सी अ सिग्निफिकेंट चेंज इन द इफेक्टिवनेस ऑफ योर विजुअलाइजेशन. जो कंसिस्टेंटली विजुअलाइजेशन करते हैं उनको तो पता ही होगा कि बॉडी का, मन का बिल्कुल शांत होना बिफोर विजुअलाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर कॉन्शियस माइंड जगा हुआ है, यू आर कॉन्स्टेंटली थिंकिंग एंड ओवर थिंकिंग, उस टाइम पे अगर आप विजुअलाइजेशन करते हैं यू मे नॉट गेट द डिजायर्ड रिजल्ट. सो दैट बी ऑल. आज के लिए इतना ही. फरी बच्चों को खाना खिलाना मत भूलिएगा जिसमें कैट्स, डॉग्स, गौ माता और बर्ड सब आते हैं. जय श्री राम. राधे राधे. हरे कृष्णा.